हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये है जेई एडवांस 2022 के पेपर 1 का एक सवाल। तो सवाल कुछ ऐसा है कि कोई तो बोला है कि लेट एम मॉड एम डिनोट द डिटर्मिनेंट। अच्छा, वो डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है, एक मैट्रिक्स एम का। वो समझाया है कि जहाँ ऐसा लगा हो उसका मतलब डिटर्मिनेंट है। जी है जो उसका डोमेन 0 से π/2 है। कोई तो जी थीटा की बात कर रहा है। अरे बाप रे, ठीक है। फिर तो एफ थीटा एकदम खतरनाक सा दिया है। एफ थीटा बहुत खतरनाक सा दिया है, देखो। और फिर क्या दिया है नीचे, लेट पी एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जी थीटा। अच्छा, मतलब जी थीटा कुछ तो आएगा, हमें उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो जो उसके रूट्स होंगे वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो वहाँ से हमें पी एक्स मिलेगा क्वाड्रेटिक। पी टू दिया है, कुछ तो देखते हैं क्यों दिया है। और फिर बोला है कि उस क्वाड्रेटिक के हिसाब से आप क्या क्या बातें कर सकते हो। अरे बाप रे, तो देखते ना है क्या है इसमें। तो कुल मिला के हमें सबसे पहले मतलब जी थीटा निकालने के लिए एफ थीटा चाहिए। तो सबसे पहले मैं एफ थीटा को सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए, तो क्या दिया है भैया, एफ थीटा बराबर डिटर्मिनेंट दिया है, तो उसको मैं डिटर्मिनेंट खटाखट पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो चलो भाई, 1 को पकड़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, साइन थीटा इधर माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ आ रहा है, माइनस साइन थीटा। देख लो भैया क्या है। अच्छा, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले में माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा। अच्छा भैया, ये तो ज़ीरो हो गया बेचारा। और फिर तीसरा इधर देख लेते हैं, +1 और कितना हो जाएगा, इधर से साइन स्क्वायर थीटा, बाद में +1। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आ गया है, 1/2। देखो दूसरा वाला तो ज़ीरो के जा रहा है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो हो गया पहला डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट तो और ख़तरनाक दिया है भाई। दूसरा डिटर्मिनेंट देख लेते हैं क्या है। दूसरा वाला क्या है, पहला तो साइन पाई है, तो साइन पाई तो कितना होता है, 0। पहले मैं डायगोनल में देख लेता हूँ, कॉस π/2 वो भी कितना होता है, 0। टेन पाई कितना होता है, वो भी 0 होता है। अच्छा, कॉस थीटा प्लस π/4 और साइन थीटा माइनस π/4, इन दोनों को ध्यान से देखो आप, इन दोनों को ध्यान से देखो। एक है कॉस थीटा प्लस π/4, दूसरा है साइन थीटा माइनस π/4। आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है उसको आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब कि अगर समझ लो कि एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा है, एक अल्फ़ा तो दूसरा माइनस अल्फ़ा है। अच्छा, सिमिलर वे में आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेन वाला चीज़ है, टेन वाला, एक टेन थीटा माइनस π/4, एक टेन थीटा प्लस π/4 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर एक बीटा है तो दूसरा माइनस बीटा है। यहाँ पे देखो ln 4/π, ln π/4, ये तो आपको पता है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक गामा है तो ये माइनस का गामा है। आपको नहीं लग रहा है कि इसका वैल्यू 0 होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो भी ऑड ऑर्डर का। ध्यान रखना, जब भी कोई ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। चलो भैया, एक ने तो हमें बचा लिया है, हमें दिख गया कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए। तो चलो, हमें एफ थीटा मिल चुका है। एफ थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहीं से मैं निकाल लेता हूँ एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होगा। तो π/2 माइनस थीटा जैसा कि आपको दिख रहा है, ये होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। π/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब हमें जी थीटा यहाँ से मिल सकता है। तो देखो, जी थीटा जो बोला है वो बोला है कि अंडर रूट के अंदर में एफ थीटा -1 प्लस अंडर रूट के अंदर में एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा -1, है ना। तो दोनों को रख दिया इधर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर में साइन स्क्वायर थीटा, और अगले में क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना होता है, सबको पता है कि साइन थीटा होता है। पर ध्यान देना, कभी भी अंडर रूट के अंदर से कोई स्क्वायर क्वांटिटी बाहर आता है तो मॉड के साथ चिपक के आता है। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एडवांस वाले ने आपको एक चीज़ दे दिया है कि ये 0 से π/2 की बात चल रही है, मतलब थीटा 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो सीधा सीधा मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से साइन थीटा और प्लस इसको कितना, कॉस थीटा। चलो भैया,
हमें क्या पता चल चुका है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मॉड हटा दिया मैंने क्योंकि 0 से π/2 की बात चल रही थी। ओके, तो अब देखते हैं इसका मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना। ये तो जी थीटा हो गया है ना, जी थीटा हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसका मिनिमम तो -√2 होता है और मैक्सिमम ये मिनिमम होता है और ये मैक्सिमम होता है। कौन से वाले फॉर्मूले से, √a² + b², माइनस वाला और प्लस वाला। तो भैया ये गलत तरीका है। सर तरीका कैसे गलत हो गया, यही तो हम पढ़ते आ रहे कब से। हाँ, तो वो तब होता है ना जब थीटा के ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं दिया होता, थीटा कुछ भी रख सकते हो आप। बट यहाँ पे तो बोल दिया है कि थीटा भैया 0 से π/2 के बीच में रहेगा, 0 से π/2 के बीच में। अब बताओ कि 0 से π/2 के बीच में इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना या फिर मिनिमम वैल्यू कितना। तो सबसे पहले ना मैं जी थीटा को √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करके इसको थोड़ा मैं सुंदर सा बना लेता हूँ। 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। इसकी मदद से मैं इसको बोल सकता हूँ √2 साइन के अंदर में π/4 प्लस थीटा, है ना। अच्छा, अब तो मैं बता ही सकता हूँ ना कि इसका 0 से π/2 में मिनिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा। चलो, मैक्सिमम तो साइन वाले का 1 हो सकता है, कब, जब उसके अंदर π/2 आ जाए। π/2 आ सकता है जब मैं थीटा को क्या रख दूंगा, π/4 रख दूंगा, है ना। अच्छा, अब देखो, तो जी थीटा के मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, इसका मैक्सिमम तब होगा जब साइन वाला पार्ट मैक्सिमम आएगा, जो कि कितना है, 1 है। 1 × √2 कितना, √2। अच्छा, इसका मिनिमम देखो। अच्छा, साइन की क्या खास बात है, वो 0 से लेकर के π/2 में इंक्रीज करता है। अगर 0 से π/2 डायरेक्ट उसको एंगल मिलता है तो अभी इस समय क्या है, साइन के अंदर में π/4 प्लस थीटा है, तो थीटा का वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो π/4 मिलेगा, जिसका वैल्यू 1/√2 होता है। मैं थीटा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जब मैं π/4 रख दूंगा, उस समय साइन 90 हो जाएगा, जो कि 1 होता है, तो मैक्सिमम मिल गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे और बढ़ाऊंगा, जैसे मैं और बढ़ाऊंगा तो वैल्यू फिर से कम होना चालू हो जाएगा, जैसे कि 91 पे किया तो कम हो गया, 92 पे किया तो और कम हो गया, ऐसा समथिंग। तो इसका मतलब जब मैं थीटा को 90 रखूंगा तब ये 135 हो जाएगा, और लकीली 135 पे भी 1/√2 आता है ना। तो जी थीटा का जो मिनिमम हो गया वो हो गया √2 × 1/√2, दैट इज़ 1। चलो, अच्छा, तो हमें जी थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम मिल चुका है। अब देखना, अब हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं px क्या होगा, एक √1 है, दूसरा √2 है। मैं बोल सकता हूँ कि x - 1 और x - √2 होगा, है ना। ये लिखना बिल्कुल गलत बात है ना। अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक √1 है, दूसरा √2 है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख दो x - 1 × x - √2, नहीं, आपको बाहर a चिपकाना पड़ेगा, तब जाके वो क्वाड्रेटिक बनेगा। सर ये a का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये जो P2 = 2 - √2 दिया है ना, P2 = 2 - √2, ये इसी वजह से दिया है कि ताकि आप a का वैल्यू पता लगा पाओ। तो अगर मैं यहाँ पे px की जगह 2 रखूँ तो क्या बन जाएगा, a 2 - 1 होता है, इंटू कितना, 2 - √2, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 2 - √2। अब जाके पता लगा कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है ना, जो कि हम पहले से रखते आ रहे थे, जबकि ऐसा होता है नहीं। बचा कितना, x - 1 x - √2। अच्छा, ये px हो गया। अब हमसे क्या बोला गया है, ऑप्शन अब देखते हैं। ऑप्शन में बोला गया है कि p के अंदर कुछ वैल्यू रखा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, हमें ये देखना है। तो अगर किसी वैल्यू पे पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखना है तो वेवी कर्व है जो हमारा हेल्प कर सकता है। यहाँ पे वेवी कर्व जो हेल्प कर सकता है, तो वेवी कर्व में मैंने एक पॉइंट लिया 1, दूसरा किया √2। अब आपको पता है कि प्लस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट, तो 1 से पहले रखा तो प्लस में आएगा, 1 से 2 के बीच में रखा तो माइनस में आएगा, 2 के बाद में रखा तो फिर से प्लस में आएगा, √2 के बाद में रखा तो प्लस में आएगा। तो चलो वैल्यू देखते हैं हम लोग। 3 + √2/4 को अंदाज़ा लगाते हैं कितना होगा, अंदाज़ा लगाते हैं। देखो √2 कितना होता है, 1.4, ये कितना है, 3 + 1.4 डिवाइड बाई 4। 3 + 1.4 मतलब 4.4, 4.4 डिवाइडेड बाई 4 1.1। 1.1 मतलब कि 1 से तो ज़्यादा है लेकिन √2 से कम है। 1 से ज़्यादा √2 से कम तो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, 1 से ज़्यादा √2 से कम। अगला 1 + 3 √2, √2 को मैंने फिर से 1.4 रख दिया, 1.4 × 3 4.2, 4.2 + 1 कितना हो गया, 5.2 डिवाइडेड बाई 4 ना, ऐसा। तो इसको कैसे चेक करेंगे भाई, तो देखते भाग लगा देते हैं ना। ये दिख रहा है 1.3 के करीब दिख रहा है, 1.3 है
इसका मतलब कि अभी भी ये √2 से तो कम ही है और 1 से ज़्यादा है, तो ये तो नेगेटिव आना चाहिए था, बट ऑप्शन में पॉजिटिव दिया इसलिए गलत है। 5√2 - 1, √2 मतलब 1.4, 1.4 इंटू 5 7, 7 - 1 कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। तो 1.5 मतलब कि √2 से तो ज़्यादा ही है ना, अगर √2 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब ये सही भी दिया है। अगला है 5 - √2, 5 में से √2 घटाया तो ये तो मुझे 1 से भी कम दिख रहा है, 5 में से √2 घटाया मतलब 5 में से 1.4 घटाया तो 3.6 आ गया, 3.6/4 दैट इज लेस देन 1। लेस देन 1 पे कैसा आना चाहिए देख लो, यहाँ पे लेस देन 1 पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए था, जबकि नेगेटिव दिया इसलिए ये गलत है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, जितने भी लोग देख रहे हैं आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भैया अगर इसने P2 बराबर इसने अगर √2 - 2 दिया होता तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होता, तो सही ऑप्शन कौन कौन सा होता। आपने अगर क्वेश्चन समझ लिया है तो आप बताओ कि अगर P2 की जगह पे √2 - 2 दिया होता तो क्या होता। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएं कौन कौन सा सही होता। ओके, थैंक यू एवरीवन।